अमरावती महानगर पालिका में सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने दावा किया है कि महापौर कांग्रेस का ही बनेगा। समविचारी दलों को साथ लेकर सत्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण सत्ता स्थापना को लेकर खींचतान जारी है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन महापौर पद के लिए उनके अन्य घटक दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 45 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार करीब 20 सीटें गंवा चुकी है। इससे साफ है कि भाजपा का जनाधार घटा है और मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया है। डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा सत्ता की लालच में सत्ता गठन के प्रयास कर रही है, जबकि उसे जनादेश स्वीकार कर विपक्ष में बैठना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने महापौर पद के चुनाव के लिए समविचारी दलों को साथ लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के साथ पहले चर्चा की जाएगी, इसके बाद सत्ता गठन के लिए किसका समर्थन लिया जाएगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में जातिवादी दलों को साथ नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर सुनील देशमुख ने बताया कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है, जबकि बसपा के साथ भी चर्चा की जाएगी। तुम्ही पाहिलं असेल की भारतीय जनता पक्षाला 2017 मध्ये 45 उमेदवार त्यांचे निवडून आले होते। त्याच्यातले यावर्षी फक्त 25 निवडून आले, 20 उमेदवार त्यांचे पडले। खरं म्हटलं तर हे एक सरकार जनतेने त्यांना नाकारल्याचं द्योतक आहे। खरं तर त्यांनी महापौर पदासाठी प्रयत्न करणे हे निर्लज्जपणाची हद्द आहे मला असं वाटतं। पण केंद्रापासून तर वार्डापर्यंत प्रत्येक सत्ताची केंद्र फक्त आम्हालाच आमच्याजवळच असायला हवं या भावनेतून ते करत आहे। पण आम्ही महाविकास आघाडीची एकजूट करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महापौर भारतीय जनता पक्ष बसला नाही पाहिजे याच्यासाठी प्रयत्नशील आहोत। त्या अनुषंगाने इतर समविचारी पक्ष आणि इतर पक्ष जे आमच्या शक्ती आणि अर्थीवर किंवा आमच्या टर्म्स अँड कंडिशनवर आमच्या सोबत येण्यास तयार असतील त्या सर्वांशी आम्ही चर्चा करणार।